आदाब इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। शुमाल मशरकी रियासतों के साथ साथ मुल्क के कई तालीमी इदारों में एहतजाज हो रहा है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एहतजाज और तशद्दुद और पुलिस कार्रवाई के बाद मुल्क के कई तालीमी इदारों में जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिमायत में तलबा ने एहतजाज किया। हैदराबाद की मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, लखनऊ के नदवतुल उलमा समेत कई शहरों में एहतजाज किया गया। इस बीच इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली में इंडिया गेट पर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने एहतजाजी धरना मुनज्जम किया, तो उधर मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की क़यादत में जबरदस्त रैली निकाली गई। तो वहीं मुल्क की कई अपोजिशन पार्टियों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। शहरियत कानून पर अब मुल्कगीर एहतजाज हो रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस के दाखिले और पुरतशद्दुद कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर इस एहतजाज और तशद्दुद के लिए जिम्मेदार किसे गर्दाना जाए, जिम्मेदार किसे माना जाए? आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर बात करेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों में इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों है और खासतौर से तलबा के साथ पुलिस की जो कार्रवाई है, इसके लिए जिम्मेदार किसे गर्दाना जाए। लेकिन सबसे पहले इस पर सरकार का और जो अपोजिशन लीडरान है उनका क्या कुछ कहना है, उनका बयान हम सुन लेते हैं। ये जो पुलिस ने कल लाठी चार्ज किया है दिल्ली जामिया के स्टूडेंट्स पे, लाइब्रेरी में, बाथरूम में, टॉयलेट में घुस घुस के मारा है और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बगैर ऐसा किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रेमाइसेस में जब कभी भी पुलिस को घुसना होता है उसमें अनुमति चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की, वाइस चांसलर की रिटर्न परमिशन चाहिए। यहाँ कोई ऐसी परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस को नहीं दी गई और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति के बगैर पुलिस घुसी और कैंपस में जाकर, बाथरूम में जाकर, टॉयलेट में जाकर और लाइब्रेरी में जाकर लड़के और लड़कियों को पीटा है। पूरा देश इसकी निंदा करता है। तो अभी दिल्ली के कुछ स्थानों पर हिंसा की खबरें आ रही हैं, बसों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन में यकीन नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ये ओछी राजनीति का तरीका है। जब भी वो चुनाव हारने लगते हैं ऐसे रास्ते अपनाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के नेता। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। हम इसके हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री जो है उसकी हम एफआईआर कराएंगे। अभी आज ही होगी क्योंकि आज तो होश आया ना, कल रात से आज सुबह तक। उसकी हम एक एफआईआर कराएंगे, अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराएंगे एफआईआर को। और कौन करता है? एवरीथिंग वट एवर वी हैव टू से, अभी उसके वर्ड से मैंने जब इतनी डैमेज होगा तो वो भी होगा। मेन चीज ये है हमारी, देखिए प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं मगर जो बच्चों जिस सिचुएशन से गुजरे हैं उसको आप दोबारा नहीं ठीक कर सकते। दूसरे एक जो हमारी एक बहुत स्ट्रांग रिक्वेस्ट है और हम डिमांड करेंगे कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी, हाई लेवल की इंक्वायरी हो और हम लोग ये रिक्वेस्ट अपने मंत्री जी से करेंगे और वो किस लेवल से कर सकते हैं वो कराएं। बंधुगण, विपक्ष संसद में तो हार गई। संसद में विपक्ष के पास संख्या नहीं थी, बहुमत के साथ ये बिल पारित हुई, किंतु सड़क में जिस प्रकार की उद्दंडता को हवा देने का काम ये विपक्ष कर रही है, जिस प्रकार की अनुशासनहीनता को सड़क पर यह विपक्ष बढ़ावा दे रही है, कहीं ना कहीं यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, दिस इज एन इर्रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। भारत के स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं भारत में नफरत फैलाने का काम पुनः यह पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि दिन ब दिन ये एहतजाज बढ़ता जा रहा है। शुमाल मशरकी रियासतों में पहले ये एहतजाज एक तरह से शुरू हुआ था इस कानून बनने के बाद, बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि शुमाल मशरक की रियासतों से ये एहतजाज एक तरह से मगरबी बंगाल पहुंचता है और उसके बाद दिल्ली और यूपी के
कई शहरों में अब एक तरह से एहतजाज हो रहा है और खासतौर से अगर हम तालीमी इदारों की बात करें तो कई बड़े तालीमी इदारों में अब एक तरह से एहतजाज हो रहा है। खासतौर से अगर हम बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी, मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में भी लगातार मुजाहरा हो रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान की 3 आईआईटी यूनिवर्सिटियों में एहतजाज हो रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया और खासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कल जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई है, इसे लेकर तलबा बिरादरी में एक नाराजगी दिखाई जा रही है, एक नाराजगी देखी जा रही है। ये 4 तस्वीरें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कल जिस तरह से हुआ, या इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया में जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी, उसके बाद आज भी तलबा सड़कों पर उतरे। लखनऊ के नदवतुल उलमा में भी जबरदस्त तलबा ने एहतजाज किया, हालांकि इंतजामिया ने इस पर काबू पा लिया। हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने इम्तिहानात का बायकॉट किया है और तलबा लगातार एहतजाज कर रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस एहतजाज के लिए ये जो माहौल एक तरह से लगातार बिगड़ता जा रहा है, इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, या पुलिस की जो कार्रवाई है आखिर इस कार्रवाई को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि तलबा पर तशद्दुद किया गया है, तलबा पर ताकत का इस्तेमाल किया गया है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाए या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया की बात की जाए। दोनों यूनिवर्सिटियों के कैंपस तकरीबन तलबा से खाली करा लिए गए हैं। सवाल यह उठ रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि तलबा के साथ, मुल्क का जो मुस्तकबिल है उनके साथ इस तरह के हालात एक तरह से पेश आ रहे हैं। इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ खुर्रम अली शहजाद जो कि हमारे नुमाइंदे हैं दिल्ली में और जामिया मिलिया इस्लामिया को पहले दिन से ही लगातार कवर कर रहे हैं। आज पूरे दिन भी उन्होंने जामिया को कवर किया है, उनसे हम अपडेट लेंगे इस वक्त क्या कुछ हालात है वहां के। इसके अलावा सैयद कासिम साहब दलित चिंतक हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राय जी साबिक आईपीएस अफसर हैं, क्योंकि पुलिस इंतजामिया पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरह से जामिया और अलीगढ़ कैंपस में पुलिस ने घुसकर तलबा के साथ कार्रवाई की है, इस पर मैं राजेश राय जी से भी उनकी राय जानने की कोशिश करूंगा। सबीह महमूद साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश सिंह जी बीजेपी के लीडर हैं और अक्सर मेरे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। और इनके अलावा तहसीन पूनावाला जी सियासी एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले खुर्रम अली शहजाद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। खुर्रम, क्योंकि आप जामिया कैंपस में ही मौजूद हैं, इस वक्त हालात क्या कुछ हैं जामिया के? देखिए हुरैरा, अभी जो प्रोटेस्ट है उसको आज के लिए रोक दिया गया है, यानी आज का जो मरहला था प्रोटेस्ट का, एहतजाजी मुजाहरे का, उसको ख़त्म कर दिया गया है। सीधे तौर पर ये तस्वीरें हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के मौलाना आज़ाद गेट की। वहाँ पर पूरे तौर से सन्नाटा है। यहाँ पर ट्रैफिक पहले बंद था, लेकिन अब उस पूरे ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। यहाँ पर साफ़ सफाई की जा रही है। जहाँ पर जिस तरह से कूड़ा कचरा हो गया था, खुद जामिया के जो स्टूडेंट हैं, 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, वो तमाम स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ की साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो ये पूरा नज़ारा है कि यहाँ पर जिस तरह से जो पूरे दिन मुजाहरा होता रहा, वो मुजाहरा अब ख़त्म कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं। हमने, हालांकि मैंने दिन में खुद जाकर देखा था किस तरह से, लाइब्रेरी में मैं गया था, वहाँ पर मैंने जाकर देखा था किस तरह से हर तरफ बैग बिखरे पड़े हैं, मेज़ें कुर्सियाँ पड़ी हैं, चप्पल पड़ी हैं, खून के धब्बे, खून की बूंदें अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। कई लाइब्रेरी का जो रीडिंग रूम है वहाँ पर टीयर शेल्स मौजूद हैं, उनके खोखे पड़े हुए हैं। किस तरह से वहाँ से किस तरह वहाँ पर कई दरवाजे वहाँ पर टूटे हुए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें मैंने वहाँ पर देखी हैं। क्या जामिया कैंपस को, क्योंकि उस कैंपस के अंदर हॉस्टल्स भी हैं, क्या इन हॉस्टल्स को खाली करा लिया गया है? तलबा कितनी बड़ी तादाद में अभी तलबा जामिया कैंपस में है, या माहौल क्या कुछ है भी जामिया और उसके आसपास का? देखिए, अभी शाम के वक्त जब से एहतजाजी मुजाहरा जामिया में रुका है, उस वक्त तब से माहौल काफ़ी बेहतर हो गया है। एक आम सा माहौल लग रहा है। ट्रैफिक
ठीक से चल रहा है। मैं कहूँगा कि कुछ ट्रैफिक दिखाने की कोशिश करें किस तरह से ये ट्रैफिक, आप ये देख सकते हैं कि जामिया के जो तलबा हैं वो यहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये साफ़ सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से कूड़ा बिखर गया था, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जहाँ पर जो एहतजाज करने वाले लोग थे वो जमा हो गए थे, तो यहाँ पर यह कूड़ा साफ़ किया जा रहा है। कोई नहीं साफ़ कर रहा है बल्कि खुद जामिया के तलबा तालिबात हैं वो साफ़ कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर। जहाँ तक माहौल की बात है, पूरे इलाके में हालांकि कशीदगी तो है, लेकिन पुलिस ने अपने आप को कल जिस तरह से तलबा पर उनका कहर टूटा था, उसके बाद से उसने तलबा से खुद की दूरी बनाई है। आज दिन में हमने एसएचओ यहाँ के एसएचओ उपिंदर सिंह को देखा कि वो लगातार इलाके में मार्च कर रहे थे। उनके साथ तकरीबन 100 से 200 पुलिस एहलकार भी थे, लेकिन वो साथ साथ में अनाउंस कर रहे थे हम लोगों का एतमाद जीतना चाहते हैं और उनके साथ किसी तरह की शहजाद बहुत मुख्तसर में अगर वहां पर एक दो स्टूडेंट का रिएक्शन आप ले सके, बहुत मुख्तसर में। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ के स्टूडेंट मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सब कुछ हुआ, अब ये लड़ाई कहाँ तक है सीधा तौर पर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे अभी सफाई कर रहे हैं क्योंकि हम हमारे कैंपस से प्यार करते हैं। जो गंदगी यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने फैलाई है, ये उसकी सफाई का एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो सीएए कानून बन गया है सीएबी का, वो काला कानून है और जनता के विरुद्ध है, देश के माइनॉरिटी के विरुद्ध है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम लगातार उसी का विरोध कर रहे थे। उसकी विरोध करने की जो आज़ादी संविधान हमें देता है उसको छीनने की पूरी कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि पुलिस को किसने इजाज़त दी कि आप हमारे कैंपस में घुसकर लाइब्रेरी में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उन लड़कियों को आप मार रहे हैं, लड़कियों को आप गालियां बक रहे हैं, गंदे गंदे टॉन्ट उनके ऊपर कस रहे हैं। आज सुबह 6 लड़कियां लाइब्रेरी के अंदर से मिली हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं और अभी हम लोग ये डिस्टर्बेंस हमारे दिमागों में हो रहा है। ये कह रहे हैं 6 लड़कियां मिली। 6 लड़कियां मिलने का मतलब ये है कि वो सुबह में बेहोश मिली हैं लाइब्रेरी के अंदर से। इसी के साथ में एक तस्वीर और भी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव कंट्री के नाम से ये पूरा मूवमेंट चल रहा है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये पूरा मूवमेंट हो रहा है? मतलब कल के हालात तो इतने बुरे थे, मैं तो यहीं पे था और बहुत ही पीसफुल तरीके से जा रहे थे हम लोग। टंडम जो है ना, मतलब इस तरीके से जो है गुंडे की तरह मारा पीटा और हम भी उस चीज़ के जो है ना वहाँ पे लाठी खाई है हम लोग ने भी और परेशान हुए हम लोग। और इस बात से जो है ना मुझे बहुत ही अफसोस है कि आज जो है ना जितनी भी वहाँ पे लड़कियाँ बैठी हुई थी। और ठीक है खुर्रम, मैं आपके पास दोबारा से लौट कर आऊंगा। मैं दिनेश सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। दिनेश सिंह जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट है, लगातार ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, वेस्ट बंगाल में हमने देखा, अब दिल्ली तक एक तरह से इसकी आंच पहुंच गई और यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट्स में इस पर अब एहतजाज हो रहा है। लगातार प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। दिनेश सिंह जी। हुरैरा जी, असल में इसके 2 पक्ष हैं, इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1 कि जिस तरह की बात अभी आप एक यूनिवर्सिटी के एक छात्र से वार्ता दिखा रहे थे खुर्रम जी का, जो इस तरह से वो कह रहे थे कि ये हिंदुस्तान की आवाम के खिलाफ है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है। मुझे नहीं लगता है कि ना तो हिंदुस्तान के आवाम के खिलाफ है ना तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है। अब दूसरी बात, आप कह रहे हैं जो आग है, आग फैलती जा रही है। जब कहीं भी थोड़ी बहुत आग लगी हो तो उस आग को बुझाने का काम करना चाहिए, ना कि आग को हवा देने का काम करना चाहिए या आग में पेट्रोल डालने का काम करना चाहिए। ऐसी पार्टियां, ऐसी राजनीतिक दल जो हर तरह से हार चुकी हैं, अब उनको कोई और तरीका नहीं सूझ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं और आग को हवा देने का काम कर रहे हैं। जहां आग है भी नहीं वहां भी वो माचिस और पेट्रोल लेके घूम रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह के हालात होंगे। और दूसरी बात, जिन शहरों का आप हवाला देख रहे हैं इनको भी आप क्लासिफाइड कर लीजिए हुरैरा जी। आंदोलन आप केरल से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक आप दिखा रहे हैं। आंदोलन करना, मान लीजिए आपको सरकार के किसी मसले से, किसी बिल से कहीं से आपको नाराजगी है। हम सब भी छात्र आंदोलन किए हैं, हम सब भी छात्र राजनीति में रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने बसों को जलाने का काम नहीं किया, हम लोगों ने पत्थरबाजी का काम नहीं किया। आंदोलन एक शांतिपूर्ण ढंग का आंदोलन होता है, उसको करने का सबको अधिकार होता है। लेकिन इसके पीछे आप उसी जामिया इस्लामिया जिसको लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जामिया इस्लामिया के छात्रों का काम नहीं है। वहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां की बीसी ने किया है, 750 आई कार्ड, वहां फर्जी आई कार्ड वहां बरामद होते हैं। ये 750 फर्जी आई कार्ड कहां से आ जाते हैं? और
और यही नहीं, जीन्स की पैंट पहनकर, स्पोर्ट्स शूज पहनकर, ये कौन से लोग हैं जो पुलिस की टोपी लगा लेते हैं? निश्चित तौर पर इसकी जांच हो रही है, जांच होगी और दूध का दूध और पानी का सवाल तो यही उठ रहा है कि पुलिस की वर्दी में आखिर ये गुंडे कहां से आ गए थे? सवाल तो इसी पर उठ रहा है दिनेश जी, सवाल इसी पर उठ रहा है कि पुलिस की वर्दी में गुंडे आखिर कहां से आए थे? मैं शहजाद, मैं आपके पास, तहसीन पूनावाला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तहसीन पूनावाला जी, आखिर मुल्क में हो क्या रहा है? एक दो यूनिवर्सिटी ने, मुल्क की 10 यूनिवर्सिटियों में इस तरह का प्रोटेस्ट आज हुआ और कल हुआ, और कल जो कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ, इससे पहले इस तरह के हालात सुनने में नहीं आए जो कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस ने किया और जामिया मिलिया इस्लामिया में किया। अबू जी, आपके इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपके माध्यम से मैं मुल्क के आवाम को बताना चाहता हूँ कि इस बिल के खिलाफ मैं प्रदर्शन लगातार कर रहा हूँ, जंतर मंतर वगैरह, अभी इंडिया गेट से आ रहा हूँ। और उसके अलावा मैं सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ मैंने पिटीशन डाली है। आज मेंशनिंग हुई है, 18 तारीख को ये बिल की सुनवाई होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। मेरे पहले जो वक्ता जिन्होंने जो बातें रखी, उस पर मैं दो तीन बातें रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस बिल से इस मुल्क के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं, लेकिन इस मुल्क के वजीर दाखिला यानी अमित शाह जी ने बंगाल में कहा, और मैं पढ़ रहा हूं, पीटीआई की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, पीटीआई गवर्नमेंट एजेंसी है, बंगाल में कहते हैं अमित शाह जी, किसी को एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले मैं सीएबी लागू करूंगा, यानी कि ये बिल, इस बिल के लागू होते ही हिंदू, सिख, बौद्ध, बाकी सारे धर्म सिवाय मुसलमानों के, उनको नागरिकता मिलेगी। ये लागू होने के बाद मैं एनआरसी लागू करूंगा, यानी कि सीधा सीधा इशारा था कि हम सबको नागरिकता देंगे सिवाय मुसलमानों की। दूसरी बात, कल मेरे वजीर आजम, हम सबके वजीर आजम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड में रैली की। उस रैली में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं पढ़कर सुनाता हूं, कि जो लोग दंगे कर रहे हैं उनको उनके कपड़े से हम पहचान सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? या तो आसामीज को आप कपड़े से पहचान रहे हो, या तो मुसलमानों को, या तो हिंदू को। क्या एक वजीर आजम को शोभा देता है? क्या कपड़ों से पहचाने जाते? तीसरी बात, अब जो मेरे पहले वक्ता उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी में कौन गुंडे आ गए, मैं इस बात को भी मानता हूं। तो अमित शाह जी इस मुल्क के वजीर दाखिला है, अमित शाह जी के नीचे दिल्ली पुलिस आती है। नोटबंदी के बाद ये सारे मामले बंद होने चाहिए थे, तो इसकी जिम्मेदारी अमित शाह जी की होती है, नहीं होती? चौथी बात, पुलिस लेडीज हॉस्टल में जाती है, लेडीज लाइब्रेरी में जाती है, लेडीज के कमरों में जाती है, उनको गालियां देती है बिना किसी लेडी कांस्टेबल के। ये वीडियोस आ चुके हैं, ये जामिया के वीडियोस, ये वेरीफाइड वीडियोस है। पुलिस बता दे किसने ये अधिकार दिया। और लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूं, आप कहते हो कि इसके खिलाफ अगर आप प्रोटेस्ट आप शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि येल यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, जहां जहां हिंदू मुस्लिम दंगे होते वहां फायदा एक ही राजनीतिक दल को होता है, वो है भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा हुकूमत को। इस दंगों से हम अबू जी आपके प्रोग्राम पे इस बिल की चर्चा करें, हम किस चीज की चर्चा नहीं कर रहे? इकॉनमी की, देश की अर्थव्यवस्था की, जहां नौकरियां नहीं उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। इससे सीधा सीधा फायदा किससे होता है? हिंदू मुस्लिम दंगों से फायदा किससे होता है? हम अर्थव्यवस्था का डिस्कशन नहीं करें, से फायदा किससे होता है? कौन कर रहा है? पुलिस किसके हाथ में है? किससे फायदा हो रहा है? और क्या दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं? आ रहे हैं। जब कहीं पर चुनाव आती, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक उस चुनाव में उनका चांस होता है जीतने को, चाहे वो चुनाव दिनेश सिंह जी, सरकार के मंशा पर सवाल उठा रहे हैं तहसीन पूनावाला, और हो अभी दिल्ली में सरकार के मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन जिस तरह के मुल्क में हालात बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या कुछ है? जी बिल्कुल, शाहजाद जी ने जैसे जैसे सवाल उठाया वैसे वैसे जवाब सुन लें। शाहजाद जी एक जिम्मेदार नागरिक हैं और वो भी उसी कौम से आते हैं। शाहजाद जी से जरा पूछ लीजिए इस बिल के बाद क्या वो कह रहे हैं, वो गृह मंत्री का हवाला देते हुए कह रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं फिर कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह रहा हूं कि इस देश को, मुसलमानों को कहीं से कोई खतरा नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है और उनको कोई इस मुल्क से निकाल भी नहीं सकता है। हाँ, इस मुल्क में जो घुसपैठियां हैं निश्चित तौर पर वो निकाले जाएंगे, नंबर एक। दूसरी बात उन्होंने की कि कौन लोग ये आ गए तो उनकी पहचान की जा रही है, ये 750 आई कार्ड कहां से आएंगे पता चलेगा, नंबर दो चीज। तीसरी बात उन्होंने कही कि इस देश में, इस दिल्ली में फिर से चुनाव नजदीक आ रहा है। दिल्ली में जब जब चुनाव नजदीक आता है दंगे कौन करवाते हैं, कौन पार्टी यहां नेपथ्य में चली गई। मैं
अबू हुरैरा जी, आपको एक फोटो दिखाता हूं। आज इंडिया गेट के प्रदर्शन पे अपने जरा कैमरामैन से कहिएगा जरा इसको जूम करके दिखा दें। यहाँ के आज के प्रदर्शन में नहीं ठीक है, वो प्रदर्शन में भाग लेते नहीं ठीक है, जो तस्वीर आप दिखाना चाह रहे हो वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। ये मास्टर दिनेश जी, ये मास्टर है किसके? ये 84 के दंगों के मास्टर हैं। नहीं अब पार्टी ने टिकट दिया था वापस। इशू को डाइवर्ट मत कीजिए। मैं सभी महमूद साहब आपके पास आना चाहूंगा। नहीं, एक मिनट। जी, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या ये पूनावाल जी का एक कर्तव्य नहीं बनता है कि देश को गुमराह न करें? हमेशा इस तरह की ताकतों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है, दंगाइयों के साथ। ठीक है दिनेश जी, मैं दोबारा से आऊंगा। सारे पैनलिस्ट मेरे से बैठे हुए इस वक्त सभी वेट कर रहे हैं। मैं सभी महमूद साहब आपके पास आना चाहूंगा। सभी साहब, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं। बार बार दिनेश जी यही कह रहे हैं कि यहां पर मुसलमान महफूज हैं और पीएम मोदी साहब ने या अमित शाह जी ने लगातार कहा कि इस बिल से या इस कानून से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में हुआ वो क्या था? जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रात में नंगा नाच हुआ वो क्या था? बिल्कुल सवाल उस पर उठ रहा है। कोई भी अमन पसंद आदमी से सही नहीं कहेगा। मैं इसकी पूरी तरीके से मजम्मत करता हूं। ये अलीगढ़ और जामिया के अंदर जो भी कुछ भी हुआ वो इंसानियत से परे था। उसका हर इंसान को उसकी मजम्मत करनी चाहिए, चाहे किसी पुलिस ने किया हो चाहे किसी ने किया हो। लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो जाहिर से बात है, पुलिस किसके अंडर में आती है? हमारे होम मिनिस्टर के अंदर में आती है, दिल्ली के अंदर है वो। और जाहिर सी बात है इसकी जिम्मेदारी वो लें और इसकी सही तरीके से इसकी जांच करवाएं, तभी जाके दूध का दूध पानी का पानी होगा। चाहे किसी ने किया है, आखिर वो इस मुल्क के होम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, दिल्ली के अंदर में होता है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के अंदर में है, अलीगढ़ दिल्ली से 125-150 किलोमीटर दूरी पे है। फिर भी इसकी जांच तो उन्हें करानी पड़ेगी ना। दूसरी बात यह है कि इस चीज को मतलब हर चीज को कि नहीं मतलब रिलीजियस रंग देना ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अल्टीमेटली हमारे मुल्क का नुकसान है। तहसीन साहब ने पूरी बात बहुत सही कही है कि हर चीज को रिलीजियस रंग देना ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। हमें अभी बैठ करके इकोनॉमी पे बात करनी चाहिए थी, हमें अभी मुल्क के डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए थी, हमारे जॉब्स पे बात करनी चाहिए थी। हम बात किस चीज पे कर रहे हैं? वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हमारे मुल्क के मुस्तकबिल हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका भी एग्जाम होना था, वो बेचारे सब, किसी को मारा गया, किसी के पांव तोड़े गए हैं, किसी का आंख खत्म हो गई है। अलीगढ़ और जामिया दोनों तरफ ये हालात हैं। मुल्क के 10 यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट बाहर आए, आखिर उन्हें भी तड़प है, वो भी तो इस मुल्क के हिस्सा हैं। जाहिर अगर ये आग लगेगी तो जाहिर से बात सबको असर होगा। ठीक है, खुर्रम के पास कुछ अपडेट है, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। शबी महमूद साहब जी, खुर्रम क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जामिया कैंपस के बाहर से मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं खुर्रम शहजाद जी। खुर्रम देखिए जामिया से जो तहरीक शुरू हुई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के और एनआरसी के खिलाफ, उसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर एएमयू एसयू के स्टूडेंट यूनियन के साबिक सदर मशकूर उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो कई तरह के सवाल पूछना चाहते हैं। मशकूर साहब, सवाल पूछिए। आखिर जब बात की जाती है सरकार की नीयत पर, आखिर आप लोग क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? सरकार कह रही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। सवाल क्या है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, दिनेश जी शायद बैठे हुए हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। मैं सीधा सवाल आपसे ये करता हूँ दिनेश जी, आपकी पार्टी जो है वो पावर में है, सेंटर में। आप ये बताइए, अमित शाह जी कहते हैं ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। चलिए, मैं भी एक मिनट को मान लेता हूँ ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये बिल संविधान के खिलाफ है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो आवाज़ निकल रही है वो कोई कॉम्युनल आवाज़ नहीं निकल रही है। ये आवाज़ इस देश को, संविधान को बचाने की आवाज़ है, और आप इसको कॉम्युनल रंग देना चाहते हैं। आपने ये कहा, आपके होम मिनिस्टर ने ये कहा पार्लियामेंट के अंदर कि लाखों करोड़ों घुसपैठी इस देश के अंदर हैं। आप ये बताइए, आप कितने घुसपैठियों को देश के अंदर लेना चाहते हैं? आप 19,70,000 लोग जो आसम के एनआरसी लिस्ट से बाहर है, उनमें से 13 लाख लोग जो मुसलमान नहीं है, आप उनको नागरिकता देंगे। इससे उन 5 लाख लोगों का क्या होगा जो मुसलमान हैं? क्या उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी? आप क्या कहना चाहते हैं? सारी बातें आप ही कहते हैं। आप ये कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है। आपने कहा कश्मीर में सब नॉर्मल है, आप अभी कह रहे हैं जामिया में सब नॉर्मल है, दिल्ली में सब नॉर्मल है। और छात्रों के ऊपर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, 3 स्टूडेंट अभी भी एडमिट है यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया के। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कल जिस तरह से आरएएफ ने इंटर करके जिस तरह से गोलियां चलाई है, आंसू गैस जिस तरह से छोड़े गए हैं, और
ये जो फॉल्स जो ग्रेनाड होता है उसको फेंका गया स्टूडेंट के ऊपर, 2 स्टूडेंट का हाथ को इम्पोर्टेट करना पड़ा है, उसको काटना पड़ा है। शर्म आनी चाहिए। ऐसे आप लोग स्टूडेंट के ऊपर अटैक करते हैं। ऐसा लग रहा हो कि सरहद पर दिनेश जी मैं मानता हूं दिनेश जी 40 सेकंड से मैं दे रहा हूं, मुझे ब्रेक पर जाना और अभी कई पैनलिस्ट मेरे पास बैठे हुए हैं। जी दिनेश सिंह जी, देखिए इनका पहला सवाल है, इन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये बिल जो है संविधान के खिलाफ है। इसको कौन तय करेगा? ये बिल ऐसे नहीं आया है, ये बिल दोनों सदनों में चर्चा के बाद ये प्रस्ताव पास होकर आया है, इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। अब बिल संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, मामला सर्वोच्च न्यायालय में, उनको फैसला कर देने दीजिए। आप सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो गए। अगर आपको यही है कि संवैधानिक है कि नहीं है, तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। आप दर्जनों बसों को जला देते हैं, दर्जनों ट्रेनों को आप जला देते हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी अस्पतालों में भर्ती हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, उनका कोई मानवाधिकार नहीं होता। ठीक है, तहसीन कह रहा हूं दिनेश जी तहसीन पुनावाला, मैं तहसीन सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं। अभी मेरे पास राजेश राय जी बैठे हुए वेट कर रहे हैं और सैयद कासिम भी वेट कर रहे हैं। मैं तहसीन 30 सेकंड में आपका जवाब, मैं उसके बाद आ रहा हूं। कासिम साहब आपके पास आ रहा हूं, राजेश जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जी तहसीन पुनावाला। दिनेश जी कहते हैं कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। बिल्कुल, मैंने इसे चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। मैं एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं आपसे, आवाम से और दिनेश जी से। अगर ये बिल आवाम के खिलाफ नहीं था, दिल्ली को छोड़ दीजिए, आसाम में इस बिल को लेकर 9 लोग शहीद क्यों हुए हैं? सारा नॉर्थ ईस्ट आज बंद क्यों है? इंटरनेट क्यों बंद है? आज 5 सूबों में कहीं पर भी सब जगहों पर कर्फ्यू लगा है, उसका आप जवाब दीजिए। ये आवाम के खिलाफ है, इसलिए देश के संविधान के खिलाफ है। देश के संविधान के पहले 3 शब्द है वी द पीपल, ये हमारे खिलाफ है। अब उत्तर ले लीजिए, हम भारत के लोग, ठीक है, हमारे खिलाफ है। हाँ बिल्कुल, अब उत्तर ले लीजिए ना, मैं उत्तर देने के लिए बैठा हूं। नंबर 1 चीज आप कह रहे हैं कि अगर कहीं पर लकड़ी रखी हुई है, माचिस नहीं है तो आग कैसे लग गई? अरे जब आप उसको माचिस लगाने का काम करेंगे तो माचिस नहीं लगेगी। आपने सिर्फ आग लगाने का काम नहीं किया, आप उस आग में घी डालने का भी काम किया। अभी लोग चर्चा कर रहे थे, अभी कह रहे थे कि आप महंगाई के मुद्दे पर इंडिया गेट पर बैठे होते, आज आप किस मुद्दे पर बैठे हुए हैं? आप हवा देने के लिए बैठे हुए हैं। मैं यही कह रहा हूं कि तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जेएनयू में जाते हैं और टुकड़े टुकड़े का इनका साथ देते हैं। आज प्रियंका गांधी जी कहां बैठती हैं? टाइटलर के साथ बैठती हैं। टाइटलर को 84 के दंगों के आरोपी माना गया। जामिया में जो कुछ और एमयू में जो कुछ और, दिनेश जी उसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं एक तरह से। जो कुछ जामिया में और एमयू में जो स्टूडेंट के साथ हुआ उसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं। टाइटलर के बारे में सभी जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। ना, मैं अबू हुरैरा जी मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं भी छात्र राजनीति किया हूं, मैं भी छात्र राजनीति करके यहाँ पार्टी में आया हूँ, लेकिन हम लोगों ने कभी बसों को जलाने का काम नहीं किया। ठीक है, हम लोगों ने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। सैयद कासिम साहब मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन उससे पहले सैयद कासिम साहब, जो कुछ एमयू में हुआ और जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में हुआ, खुद वहां के वाइस चांसलर नजमा अख्तर साहिबा ने कहा कि जो कुछ हुआ है मैं उसके लिए दुखी हूं, परेशान हूं। जिस तरह से तलबा पर अटैक हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से कोई जानकारी इंतजामिया को नहीं थी। जिस तरह से पुलिस ने अंदर जाकर जो कार्रवाई की, बर्बरियत हुई है। इंक्वायरी की मांग की गई है इस पूरे मामले में। जामिया इंतजामिया की तरफ से, वाइस चांसलर की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, और अभी दिनेश सिंह साहब ने एक बार बार कही है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है मुसलमानों को, ये लफ्ज किस लिए है कि, और इस आंदोलन को मुसलमान से, इस्लाम से और किसी धर्म से जोड़ना। मैं कहना चाहूंगा कि लिंचिंग हिंदुस्तान में शुरू हुई, मुसलमान सड़क पे नहीं आया। 370 खत्म हुई, मुसलमान सड़क पे नहीं आया। बाबरी मस्जिद पे जजमेंट आया, मुसलमान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आप ये देखें, 3 तलाक का जजमेंट आया, उसकी शरीयत का मामला था, मुसलमान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जब संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हुआ है, तब मुसलमानों
के तरफ से जोड़ा जा रहा है। छात्रों को वो पढ़ा लिखा है, ये स्टूडेंट जो है पढ़े लिखे, इनको मालूम है कि ये आर्टिकल 14 पर हमला हुआ है और ये जो हमला है ये सिर्फ पहला हमला नहीं है। अगर इसमें ये कामयाब हो गए तो आने वाले कल में ये हमले होते रहेंगे। किसी भी संवैधानिक संस्था को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए नौजवान सड़कों पर आया और जिस तरह से बर्बरियत की गई है, वो जामिया में हो, अलीगढ़ में हो, आसाम में हो, आप देखिए, आप इसके वो देखिए, नजरिया देखिए, आसाम से लेकर नॉर्थ ईस्ट में हंगामे होते हैं, उसके बाद आपको एडवाइजरी जारी की जाती है कि खबरें ना चलाई जाएं। इस तरह से ये खबरें जो है मुनासिब नहीं चलाना, और जामिया और अलीगढ़ की खबरों को इस तरह से चलाया जा रहा है, उसको एक एंगल देके चलाया जा रहा है, क्योंकि जामिया के साथ इस्लामिया लगा है, अलीगढ़ के साथ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लगा है। ये तरीका जो है ये एक खास तबके को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ठीक है, आप ठीक है, मैं सालमियत के लिए, संविधान के लिए, मैं राजेश राय जी सर आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मुझे बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद राजेश राय जी आपके पास भी आ रहा हूं, दिनेश जी आपके पास भी आ रहा हूं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हंगामा हुआ है, जो एहतिजाज और तशद्दुद हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार किसे गर्दाना जाए, जिम्मेदार किसे माना जाए। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो। प्राइम डिबेट में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में तलबा के साथ हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो तलबा के साथ हुआ, जो पुलिस की बर्बरियत हुई, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली से करीब मथुरा रोड पर कुछ लोगों ने बस पर पथराव किया है, वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। कहा जा रहा है कि पथराव करने वाले खास तौर पर सरकारी बसों को निशाना बना रहे थे। बताया गया कि पथराव के बाद 2 बसों को नजर आतिश भी किया गया। पथराव के दौरान ये गैर समाजी अनासिर हुकूमत के खिलाफ कई तरह की बातें भी कर रहे थे। याद रहे कि एक रोज कबल यानी कल ही जामिया मिलिया इस्लामिया के करीब भी बसों को नजर आतिश किया गया था, जिस पर पुलिस का दावा था कि मुजाहिरीन ने बसों में आग लगाई है, जबकि जामिया तलबा और टीचर्स एसोसिएशन ने इस बात से साफ तौर पर इनकार किया था। अब मथुरा रोड में हुए ताजा मामले के पीछे किन शरारती अनासिर का हाथ है, यह एक तरह से जांच का मामला है। तो जिस तरह से दिल्ली में पेश आया था बसों में आग लगाने का वाकया, उसी तरह से मथुरा रोड पर भी यह वाकया पेश आया है। प्राइम डिबेट पे लगातार हम इसी हंगामे पर बात कर रहे हैं, जो इस वक्त पूरे मुल्क में एक तरह से हंगामा बरपा है। मैं राजेश राय जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं, डिबेट के पहले हिस्से में आपके पास नहीं आ पाया, मैं माजरत चाहता हूं। राजेश राय जी, सर, जो कुछ जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में हुआ, जिस तरह से पुलिस अंदर घुसी, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी, यहां तक कि बाथरूम जो गर्ल्स के हॉस्टल थे, कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी गई। और लाइब्रेरी की तस्वीरें हमने देखी, खुर्रम ने वहां के जो तस्वीरें थी भेजी थी कि पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ टीयर गैस के सिर्फ उसका धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। और इसी तरह की कुछ तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी कल रात की थी। पुलिस की इस कार्रवाई को आखिर कैसे देखा जाए, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो पुलिस ने किया है वो बिल्कुल लग रहा है जैसे कि वो जाती दिखाई पड़ रही है वहाँ पर लोगों को। और जो जिस तरह हॉस्टल में घुसे और बच्चियों के साथ जो घटना हुई है, या लाइब्रेरी में जो घटना हुई है, हॉस्टल्स में हुई है, वो किसी तरीके से सराहनीय नहीं है, बल्कि निंदनीय है। मैं एक प्रश्न केवल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली में बहुत दिन से है, और मुझे नहीं याद आ रहा है पिछले 10, 15, 20 साल में कभी ऐसा हुआ हो कि पुलिस हॉस्टल में घुसी हो, किसी को पकड़ के मारा हो, किसी को जलाया हो। हमको भी ये सोचना पड़ेगा जरा बैठे हुए यहाँ लोगों को कि ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि पुलिस को ये सब करने की जरूरत पड़ गई। वो वहां पर अगर मान लीजिए कि वहां पर पथराव हो रहा है, आगजनी हो रही है, बाहर निकल करके पूरा दंगेबाजी हो रही है, हजारों लोगों की भीड़, कई हजार की भीड़, जिसमें ये बात बिल्कुल संभव है कि जहां पर स्टूडेंट हो, उनके साथ साथ यह भी संभव है कि वहां पर जो आसपास के असामाजिक तत्व हैं, जो हमेशा ऐसी चीजों का फायदा उठाते हैं, वो इस भीड़ में इकट्ठा होकर के उन्होंने फायदा उठाया उसको। लेकिन उनको फायदा उठाने का मौका किसने दिया? हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने उसको मौका दिया कि आकर के हमारे साथ मिल करके आप ऐसी बात बनाओ कि जिससे तोहमत हमारे ऊपर लगे। जहां तक बात लोगों में गुस्से की है, अपने गुस्से को उनको कहने की बात है,
तो जैसे बात अभी हो रहा था कि संविधान के खिलाफ ये बात हो गई है, तो जब 2 सदनों ने उसको पास किया तो अब लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। ये जो पुलिस ने कार्रवाई की, इसके खिलाफ भी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि हमारी सुनवाई आज कीजिए। आज समाचार पत्रों के माध्यम से हमने पढ़ा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कि ये हम इस पे सुनवाई नहीं करेंगे पहले भी आज, क्योंकि पहले हिंसा बंद कीजिए। आप हिंसा करेंगे, सरकारी संपत्ति को तोड़ेंगे, पथराव करेंगे, फायरिंग करेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे और उसके बाद हमसे कहेंगे कि सुनवाई कर लो, ये हिंसा। तो संविधान की अगर कोई बात थी तो उसका तरीका सड़क पर आकर के आग जलाना, तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जब वो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए सुन रही है आपकी बात को कि इस पे पुलिस एक्शन पे वो सुनने को तैयार है, तो वहां तो वैसे भी याचिकाएं गई हैं, संविधान का मामला था, ये मामला संविधान का नहीं है। इस मामले में खुर्रम क्योंकि जामिया कैंपस में लगातार मौजूद है हमारे रिपोर्टर और उनके साथ बहुत से जो एहतिजाजी हैं, जो मुजाहिरीन हैं, वो भी एक तरह से मौजूद हैं। मैं खुर्रम आपके पास आना चाहूंगा। खुर्रम, आखिर इस तरह के हालात इतने ज्यादा जामिया में क्यों बिगड़ गए थे कि पुलिस को अंदर तक घुसना पड़ा और इतनी जबरदस्त पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी? देखिए, पुलिस की अपनी दलील है कि कुछ जो शरपसंद अनासिर थे वो कैंपस के अंदर घुस गए थे और उसके पीछे पुलिस गई, लेकिन जिस तरह से लाइब्रेरी के अंदर जाकर के, रीडिंग रूम के अंदर जाकर के पुलिस ने लाठी चार्ज किया, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहता हूं। एक नया फोटो मेरे पास आया है और जैसे एक विवादित, एक मुतनाज़े वीडियो आया था जिसको मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था, अब ये नया फोटो आया है कि आखिर किस तरह से ये जो फोटो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोग हैं जो बगैर यूनिफॉर्म के हेलमेट पहन करके पुलिस की वर्दी में भी हैं और उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, हालांकि पुलिस का यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन जो जिससे वो अपना बचाव कर सकते हैं वो जैकेट वगैरह इसमें मौजूद दिखाई देती है। आखिर ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे थे? तो एक बड़ा सवाल है, क्या दूसरे लोग भी इसमें शामिल थे? क्या ये शरपसंद अनासिर हैं? इस मामले को लेकर के अब ये सवाल उठ रहा है। ये नया फोटो आया है जिस पर विवाद चालू हो गया है, जिस पर तनाजा हो रहा है और इसको कई जगह से ट्वीट किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा फोटो है जिसको लेकर के नया तनाजा पैदा शुरू हो गया है। इसको मशकूर अहमद उस्मानी हमारे साथ हैं। मशकूर साहब, क्या कहेंगे? ये जिस तरह से अब नया फोटो सामने आया, पहले एक वीडियो आया था जिसको पुलिस ने नकार दिया था और वो बस भी जली हुई नहीं दिखाई दी, जिस तरह से पुलिस कह रही थी, अब एक नया फोटो। देखिए, ये फोटो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको ट्विटर पे जो है फौरन ट्वीट किया है और इसमें आप बिल्कुल क्लियरली देख रहे हैं कि कुछ गुंडे हैं जो कि पुलिस के यूनिफॉर्म में नहीं है, लेकिन उनके सामने जो एक सुरक्षा कवच लगी हुई है और वो बिल्कुल जीन्स में है और वो स्पोर्ट्स शू में है जो कि पुलिस की वर्दी नहीं है। तो आखिर ये लोग कौन है? क्या ये लोग आरएसएस के लोग हैं? क्या ये लोग पुलिस के जो बुलाए हुए गुंडे हैं जिससे पुलिस ने वेंडलाइज किया दिल्ली के अंदर भी प्रोटेस्ट को और अलीगढ़ के अंदर भी प्रोटेस्ट को वेंडलाइज करने की कोशिश की और जो स्टूडेंट पीसफुल वे में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके प्रोटेस्ट को डिमीन करने की एक साजिश की गई, जैसा कि जामिया के प्रशासन ने, जामिया के चीफ प्रोक्टर ने खुद ही कहा है कि हमने पुलिस प्रशासन को किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी कैंपस में आने की। तो मेरा यह सवाल है कि आखिर क्यों पुलिस प्रशासन बच्चों को खदेड़ता हुआ कैंपस के अंदर आ गया? आप लाइब्रेरी का हाल देखिए, जामा मस्जिद का हाल देखिए। मैं आपको बताऊं कि लाइब्रेरी को देख के, दिनेश जी आपसे कह रहे हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, आप राजनीति को किनारे रखिए, ताक पे रखिए, आप आइए लाइब्रेरी को देखिए। लाइब्रेरी किस लिए बनाई जाती है यूनिवर्सिटीज में? ताकि आपके बच्चे वहां पढ़ सके। आपके बच्चे भी होंगे छोटे छोटे जो कल को डीयू में, जेएनयू में, जामिया में, अलीगढ़ में आएंगे पढ़ने के लिए और मैं कहूंगा कि आप उनको भेजें बच्चों को पढ़ने के लिए। देखिए हुरैरा, ये अकेला फोटो नहीं है, एक फोटो और भी वायरल हो रहा है और जो लड़कियों ने जिसको बचाया था वहां पर एक शख्स और दिखाई दे रहा था। एक फोटो और भी इसी तरह का वायरल हो रहा है जिसमें एक रेड कलर में एक शख्स जो है वो लड़कों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की तस्वीरें लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल खुर्रम, मैं दिनेश जी इस पर आपका जवाब लूंगा, लेकिन शबी महमूद साहब, मैं उससे पहले आपके पास आना चाहूंगा। शबी महमूद, क्योंकि आप काफी दिनों तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं, वहां पर आप स्टूडेंट भी रहे, जामिया से भी आप जुड़े रहे, आखिर इस तरह के हालात इतने ज्यादा कैसे बिगड़ जाते हैं? अलीगढ़ में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि बाबे सैयद को तोड़कर वहां से एक तरह से उसे खोलकर और यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी वहां तक पुलिस पहुंच गई, लड़कों के हॉल और हॉस्टल में पुलिस घुसने में एक तरह से कामयाब हो गई।
बीजेपी का करता बिल्कुल सही फरमाया। अभी हमें इसमें गौर करना पड़ेगा, आखिर स्टूडेंट्स इतने नाराज क्यों हो गए। मैं कहने वाला ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं ये आखिर हमारे ही मुल्क के हैं ना, ये हमारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। तो जाहिर सी बात है अगर हमारी नीयत साफ है तो अगर हमारे मतलब ये कहने का है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस को जाने के लिए सबसे पहले वहां के वाइस चांसलर से परमिशन लेनी पड़ती है। मैं ये कह रहा हूं अगर पुलिस वहां पे इंटर होती है तो वाइस चांसलर का ये कहना है, आज जामिया के वाइस चांसलर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमसे इजाजत नहीं ली गई। मेरे कहना मतलब ये कि आपको इंटर भी करना था तो जामिया के वाइस चांसलर या एडमिनिस्ट्रेशन से आपको इजाजत लेनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि वो आप ही कह रहे हैं कि उसमें मतलब जाहिर सी बात है हमारे भाई भी ये कह रहे हैं कि उसमें कोई ना कोई पुलिस वाले नहीं थे, ठीक है, हम मानते हैं कि दूसरे थे, तो उसको सर्च करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं ये कह रहा हूं इसको सर्च करने की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है हमारे मुल्क के जो यहाँ के जिनके अंडर में पुलिस आती है, जो हमारे होम मिनिस्ट्री है जो दिल्ली के अंदर में ही है, वो 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी कर दे। अभी भाई साहब ने हमारे एक फोटो दिखलाई, ये फोटो पे उसकी पिक्चर होगी, जाहिर सी बात है आप उसे ढूंढ निकालिए कि ये कौन बंदा है। ठीक है दिनेश जी, दिनेश सिंह जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जो चीजें खुर्रम ने बताई, क्योंकि जामिया कैंपस में अभी भी वो मौजूद है और कई इस तरह के जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। पुलिस पर लगातार, पुलिस की जो गुंडागर्दी है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और जो बात सबी महमूद ने कही कि कहीं ना कहीं दिल्ली की पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आती है, क्या इस पर कार्रवाई करेगी सरकार? निश्चित तौर पर खुर्रम जी, वो फोटो उनके पास ही नहीं सबके पास है। सोशल मीडिया पे इस तरह की फोटो घूमती हैं, कब की फोटो है, कहां की फोटो, कहां लॉन्च किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का वो जांच करेगी। मैं कासिम जी के सवाल से बात आता हूं, वहां से शुरू करता हूं। मेरे पहले 2 वक्ताओं ने बोला है, उन्होंने एक चीज कहा, इस देश में 370 को समाप्त किया गया, देश का मुसलमान शांत रहा। उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया, देश का मुसलमान शांत रहा। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। ये तकलीफ कुछ तथाकथित लोगों को हो रही है कि भाई यहां का देश का मुसलमान शांत क्यों है, ये भाईचारा इतने के बावजूद कायम कैसे है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में इतना भाईचारा कहां से आ गया है? इसलिए लोगों के पेट में दर्द है। आज जो एकीकृत कराया जा रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो बार बार मैं कह रहा हूं, इतने सम के बावजूद भी हमारे देश का मुसलमान इतना सुलझा हुआ है कि वो भाईचारा को कायम रखना चाहता है। लेकिन कुछ लोग इनके पीछे अपना राजनीतिक एजेंडा चलाना चाहते हैं। जो लोग सत्ता विहीन हो चुके हैं, जिनके हाथों से सत्ता खिसक गई है, वो इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने मुसलमानों को भय दिखाया, आज भी मुसलमानों को भय। कोई भी एक मुसलमान एक नहीं कह रहा है इस बिल से उसको कोई नुकसान है। ठीक है, तहसीन पूनावाला क्या सच्चाई यही है? आपके मूल सवाल तहसीन पूनावाला, जो बात दिनेश सिंह कह रहे हैं, क्या सच्चाई यही है कि डर और खौफ एक तरह से दिखाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, जब एनआरसी लागू हुआ आसाम के अंदर 1 करोड़ लोगों का नाम उस लिस्ट में आया, फिर 40 लाख लोग, अब करीबन 19 लाख लोग। 40 लाख लोगों का जब नाम आया तब अमित शाह जी ने उनको दीमक, टर्माइट्स कहा था। आज वो घटकर 19 लाख हो गया। आप ये चीज़ सोचिए कि किसी भी एक व्यक्ति को जब उस पर ये तलवार लटकती है कि वो इस देश का नागरिक नहीं है, उसे देश के गृह मंत्री दीमक, टर्माइट कहते, उसकी जिंदगी पर क्या गुजरती होगी? डर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं, 13 लाख उसमें से हिंदू लोग थे। दूसरी बात, इस वक्त हम मुसलमानों की बात छोड़ देते, जो सारा नॉर्थ ईस्ट है वहां पर मुसलमान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, सब लोग प्रोटेस्ट करें, वो इस वक्त बंद है। हम बार बार उसकी बात नहीं कर रहे। जो 9 लोग आसाम में शहीद हुए, सारे 9 लोग हिंदू थे। आप मुझे बताइए नॉर्थ ईस्ट किस लिए इस वक्त क्रोधित है? क्योंकि आपने आसाम अकॉर्ड को वायलेट किया है। तीसरी बात, इस देश के संविधान के सिर्फ आर्टिकल 14 नहीं, आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 21 कहता है आप कोई कानून की कल्पना भी नहीं कर सकते जो मानवता के खिलाफ हो। ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का आपने उल्लंघन किया है, जिसके आप सिग्नेटरी हो। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप गरीब लोग जो इस मुल्क में आते कहते, आप उनको कहते कि आप कागज दिखाइए, मैं मानता हूं कागज दिखाना चाहिए। मेरे वजीर आजम, मेरी जो वुमेन्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है, ये अपने एजुकेशन के डिग्रीज क्यों नहीं दिखाते? उनके पास 60s और 70s के कागज नहीं है, उनके पास 60 और 70 के कागज नहीं है। ये हमारे देश के वजीर आजम है, एजुकेशन की डिग्री नहीं उनकी, वो कागज नहीं है। एक व्यक्ति ने कह सकता कैमरा पे मैं इनके साथ पढ़ा हूं, कोई सबूत नहीं है। और आप गरीब लोगों को कहते हो आप कागज दिखाइए, आप उनको परेशान करते हो, उनको टर्माइट्स कहते हो। ठीक है दिनेश सिंह जी, छत्तीसगढ़ में जवाब दीजिए, फिर मैं कासिम साहब आपके पास आ रहा हूं।
मैं राजेश शाह जी आपके पास भी आना पड़ता है। दिनेश जी 30 सेकंड में बस जवाब। ये लोग सवाल उठा रहे हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कागज नहीं दिखा पाते हैं, ये लोग सवाल उठाते हैं जिनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने शैक्षिक योग्यता का कागज नहीं दिखा पाते हैं। तो क्षमा करिएगा, इसका विषय नहीं, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं। आपने 2 सवाल, मूल सवाल आपने किया। आपने कहा कि पुलिस कैंपस के अंदर कैसे घुसी, पिछले सेगमेंट में छूट गया। देखिए पुलिस का काम क्या है, अगर यहां बसें जलाई जा रही हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है, तो पुलिस का काम दंगाइयों को रोकना है कि नहीं है? तो पुलिस दंगाइयों को रोकेगी। और दंगाई कहां जाते हैं, छिपते कहां हैं? दंगाइयों को पता है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर शायद पुलिस नहीं जाएगी, इसलिए दंगाई भागकर वहां जाए। इसलिए 750 आई कार्ड, फर्जी आई कार्ड वहां बरामद हुए हैं। कि इसका मतलब पहले से आप शुरू से फर्जी आई कार्ड पर जोर दे रहे हैं, जो तलबा के साथ हुआ, जो स्टूडेंट के साथ हुआ, आप उस पर जोर नहीं दे रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा स्टूडेंट अभी भी हॉस्पिटल में हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में अभी भी 60 तलबा हॉस्पिटल में हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं पुलिस के जवान भी हॉस्पिटल में हैं। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। कोई और तरीका हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर बसें जलाई जा रही हैं, अगर गाड़ियां तोड़ी जा रही, अभी आपने दिखाया कि मथुरा रोड पर पत्थर, पुराना वीडियो है जी। पुलिस का काम क्या है? तहसीन जैसे लोग, कासिम जैसे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनका उत्तरदायित्व बनता है कि आगे आकर समाज में जो आज न्यूज 18 उर्दू के माध्यम से जो राष्ट्र के नाम आप संबोधन दे रहे हैं ना, इसमें आपको कहना चाहिए कि ये बिल किसी भी, मैं कासिम साहब, सैयद कासिम मैं आपके पास आ जाऊंगा। सैयद कासिम साहब, हम देख रहे हैं कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट या दिल्ली में नहीं, पूरे मुल्क की जो यूनिवर्सिटी है, ज्यादातर यूनिवर्सिटियों, तकरीबन 12 से 15 और 20 यूनिवर्सिटियों में जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने एग्जाम्स का बायकॉट किया है और सड़कों पर निकल आए, प्रोटेस्ट हो रहे हैं लगातार। कासिम साहब, मुझे हालात जेपी आंदोलन जैसे लग रहे हैं। उस वक्त भी तलबा सड़कों पर निकल कर आए थे, हमने भी धरना और प्रदर्शन किया है, तहसीन ने भी किया होगा। तो धरना कासिम साहब का और रोक प्रकट करने का अपना एक तरीका होता है। आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है दंगे को रोकिए। जो बात आपने कही कि मुल्क के हालात, हर यूनिवर्सिटी के हालात, हर नौजवान जो है, देखिए यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे बच्चे हैं। ये बच्चों का जो आंदोलन है, ये बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं। अब जरा से इसका पस मंजर में आइए, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात होती है तो तकलीफ होती है। हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जब ये हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि करनी सेना एक फिल्म के लिए अगर आंदोलन करती है तो ट्रेनों से लेकर, बसों से लेकर, रेल की पटरी तक उखाड़ देती है, कुछ नहीं होता। आप देखें गुर्जर आंदोलन में देश में क्या से क्या हो गया, जाट आंदोलन में देश में क्या से क्या हो गया, राजस्थान में चढ़ के अदालत के ऊपर भगवा फहरा दिया गया, कितनी गोली चलाई गई कि तिरंगा उतारा जा रहा है, भगवा चढ़ाया जा रहा है। कहने का मकसद अगर आपके बच्चे अगर थोड़ा सा उन्होंने बच्चे शरारत कर दी, तस्लीम कर लेता हूं, चलिए मैं ये तस्लीम कर लेता हूं, उनसे कुछ शरारत हो गई, जज्बात में उन्होंने अपने हॉस्टल के कैंपस के अंदर नारे लगाए, कैंपस के अंदर से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया, कैंपस के अंदर रह के उन्होंने अपनी बात रखी, उसके बाद कैंपस में घुस के वहां उनको निकाल के बाहर लाके पीटना। वो 2 लड़कियां किस तरह से उस बच्चे को बचा रही, जिसका वीडियो आपने देखा होगा। उस बच्ची को देखें आप, जो अनुज्ञा बच्ची है, वो अनुज्ञा बच्ची किस तरह से अपने दर्द को, अपने घर को, वो कह रही बार बार कि जब आपके घर पे पड़ेगी तो आपको समझ में आएगा यूनिवर्सिटी हमारा घर है। वो अनुज्ञा बच्ची क्या कहां से आई है, क्या वो कश्मीर की बच्ची है? ठीक है, मैं राजेश शाह जी सवाल ये उठ रहा है कि जो इस तरह के हालात बने कैंपस के अंदर जामिया में, शायद ही कभी इस तरह से हुआ हो कि इस तरह से बर्बरियत हुई हो, पुलिस ने इस तरह से ताकत का इस्तेमाल किया हो। आखिर इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से रात में एक खौफ और डर का माहौल था, हर तरफ आवाजें आ रही थी टीयर गैस की और लाठियां चल रही थी, जामिया मिलिया इस्लामिया में जो कुछ हुआ, आखिर इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? पुलिस वहां पे गई और पुलिस ने ये सब किया तो जिम्मेदार तो पुलिस है ही है, क्योंकि पुलिस अंदर घुसी। देखिए, एक तो बात मैं ये बता दूं आपको कि बिना इजाजत के पुलिस नहीं घुस सकती, ऐसा नहीं है कि बाहर खड़े होकर के हम देख रहे हैं अंदर तांडव हो रहा है और पुलिस वाला अंदर नहीं जाए इसलिए कि वो इजाजत मांगे और तब जाए। जब अंदर तांडव वाइस चांसलर के घर पे होता है तो वाइस चांसलर फोन करके पुलिस को बुलाते हैं,
लेकिन अगर तांडव दो पक्षों में हो रहा होता है, वहां बवाल हो रहा होता है, तो पुलिस वहां पर खड़ी होकर के इंतजार नहीं करती है कि जब हमको वहां से रिटर्न परमिशन मिल जाए, हाथ में मिल जाए, तब उसके बाद जाएंगे। उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो बवाल हो रहा है, दंगा हो रहा है, उस दंगे को रोकने की कोशिश करें। पुलिस ने जो वहां पे लाइब्रेरी में किया, जो वहां पे किया, वहां की जो परिस्थितियां हैं, वो जब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी, जांच होगी, उसका पता लगेगा। लेकिन बर्बरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी को एक लाठी भी नहीं लगनी चाहिए, किसी को जोर से बोलना भी नहीं चाहिए, पुलिस को आंसू गैस तो चलाना ही नहीं चाहिए। पुलिस को लोगों को हाथ जोड़ करके कहना चाहिए था कि आप लोग हट जाओ यहां से। लोगों को उनसे हाथ जोड़ना चाहिए था कि भैया क्यों आग लगा रहे हो, तुम्हारे ही देश के ये क्या कहते हैं बसें हैं, इनमें आग मत लगाओ। पुलिस अगर हाथ जोड़ करके सब लोगों से कहती और सब लोग मान गए होते, तो हो सकता है कि पुलिस थोड़ा और अंदर न घुसी होती। पुलिस वाला जब जो फायर ब्रिगेड का कर्मचारी आग बुझाने के लिए गया, वो वहां से कंधों पर लद के आया, तो हो सकता है कि ये बात जो है, ये सारी चीजें, ये परिस्थितियां जब हम बाहर बैठ करके और जब उसका हम छिद्रान्वेषण करते हैं, जब उसको हम देखते हैं कि नहीं ये तो बड़ा बर्बरता हो गई, बड़ा हो गया। लेकिन जब हम मौके पर जो है, मौके पर नहीं, बिल्कुल तहसीन पूनावाला जी बिल्कुल कहें, लेकिन जो पुलिस वाला मौके पर है, जो वहां पर पत्थर से बच रहा है, जो वहां पे जो आगजनी हो रही है उसको रोकना चाह रहा है, भीड़ हमको दिखाई पड़ रही है कि बड़े बड़े इनोसेंट बच्चे और 20,000 लोग सामने, एक हुजूम खड़ा हुआ है और गुस्से में। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि वहां पर लोग लेकर के मसाले लिए हुए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी बड़ा चैलेंज रहता है। इस तरह के हालात में चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं तहसीन पूनावाला जी चैलेंजिंग होता है, और उसमें जो लेकिन फिर भी जो पुलिस वालों ने किया, वो उन्होंने जो की बर्बरता की, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उनको हाथ जोड़ना चाहिए था, उनको सबको प्रणाम करना चाहिए था, भैया मत करो ऐसा, उनके पैर छूते, प्लीज मत करो ऐसा, और ये सब चीजें करनी चाहिए थी उनको। वो गलत किया उन्होंने जो किया। तहसीन पूनावाला, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। मैं दोबारा से एक पॉइंट रिपीट करूंगा। वहां पर बच्चे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, सारे मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहा है। यहां पर दिल्ली में जनवरी फरवरी में चुनाव आ रहे, चुनाव में इसे हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई। इससे फायदा किस सियासी दल का होता है, इसका जवाब आवाम दे। दूसरा, वहां पर पुलिस होने के बावजूद बच्चों के पास पेट्रोल कहां से आए जलाने के लिए, कहां से ले आए इंफ्रास्ट्रक्चर आग लगाने के लिए? अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये कहां से आया? तो कहीं ना कहीं तहसीन पूनावाला, अलीगढ़ या यूपी में तो चुनाव नहीं होने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट में तो चुनाव नहीं होने वाले हैं, वेस्ट बंगाल में तो चुनाव नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल जी, वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं अगले साल 2021 में। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं, नॉर्थ ईस्ट में हिंदू मुस्लिम हो ही नहीं रहा है। इन्होंने कोशिश की हिंदू मुस्लिम करने की नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये आसाम अकॉर्ड का वायलेशन है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट बंद है। दिल्ली के अंदर भी इसी वजह से चल रहा है प्रोटेस्ट, क्योंकि आसामीज बच्चों को मैं ले गया। हम बार बार कहते हैं हिंदू मुसलमान प्रोटेस्ट नहीं है, इसे हिंदू मुसलमान का रंग कौन देने की कोशिश कर रहा हो? उस व्यक्ति ने जिसने कहा जो लोग दंगे कर रहे हैं उनको अपने कपड़ों से दिनेश सिंह जी, दिनेश जी, इसे हिंदू मुसलमान का रंग ना दिया जाए। टोपी है वो, कौन सी हाथ में डंडा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है दिनेश जी, पहचान सकते। दिनेश जी, ये सरकार की, गवर्नमेंट की और इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के हालात पर अब काबू पाया जाए। बहुत नुकसान हो रहा है पूरे मुल्क का। स्टूडेंट की कई यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नदवा कॉलेज, सब बंद कर दिए गए। तलबा और स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हुरैरा जी में जिम्मेदारी सरकार की है, बिल्कुल। और लेकिन एक चीज मैं कहता हूं, भाई हमारे पुलिस के आईपीएस के फार्मर आईपीएस साथी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि वहां प्रेजेंट टाइम सिचुएशन क्या बनती है उसके आधार पर पुलिस को निर्णय लेना पड़ता है। पुलिस पहले हाथ ही जोड़ती है, पहले समझाती है, लेकिन जब पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी होती है, जब पुलिस के आंखों के सामने बसें जलाई जाती हैं, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? या तो एक फोर्स बना दी जाए, मांग करनी चाहिए संसद में, तहसीन जी भी है कि हाथ जोड़ने वाली पुलिस बन जाए, उनसे लाठी पिस्टल ये सब हटा लिया जाए, सिर्फ हाथ जोड़ कर जाए और लोगों से निवेदन करें। लेकिन जब उसके पीछे सभी महमूद साहब बहुत मुख्तसर में, अब मेरे पास बिल्कुल देखिए अब टाइम नहीं बचा है, सभी महमूद
मैं 10 सेकंड आपको दे रहा हूं। चली जाती है। सभी महमूद साहब, एक सीट नहीं अबू हुरैरा आती जी, एक है। मिनट। जी, जी। वो टाइटलर जैसे लोगों का इस्तेमाल ठीक है, करते हैं दंगा ठीक है, भड़काने। ठीक है, सभी अबू सभी हुरैरा महमूद जी, हमारे वो भाई, पूरे देश में दंगा हमारे फैलाना भाई चाहते हैं। राजेश ये राय जी, सरकार नहीं होने देगी। राजेश ठीक है। राय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पुलिस को वहां पे जाना चाहिए था। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अलीगढ़ और जामिया दोनों जगह 40-50 लड़के अरेस्ट हुए। अब समझे, 40-50 लोग अरेस्ट हुए। अलीगढ़ के अंदर अभी भी 26 लोग पुलिस हिरासत में हैं। जामिया में रात के 4 बजे तक पुलिस कस्टडी में रहे। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें से एक भी बंदा अगर बाहर का है तो आप उसे सजा दो ना। वो सारे के सारे स्टूडेंट हैं, आप ये समझिए। नहीं, अरेस्ट होना चाहिए। हम लोग भी अगर वो बाहर के लोग बिल्कुल अरेस्ट होने अगर वो बाहर के लोग हैं तो उन्हें आप सजा दो। हम कह रहे हैं अंदर मैं को ये है या कह रहा बाहर हूं के कि हों। आखिर अगर किसी ने आखिर गलती वो नहीं की है 26 उसके खिलाफ ठीक है, जांच नहीं होनी ठीक है, चाहिए। ठीक है, देखिए अब मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि मुल्क का नुकसान भी ना हो, तलबा का नुकसान भी ना हो और इस तरह के हालात पर काबू पाया जाए। ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार और इंतजामिया की होती है। या तो ये कहा जाए कि सरकार हालात को भांपने में एक तरह से नाकाम हो गई, वो इस चीज को नहीं समझ पाई कि जो कदम सरकार उठाने जा रही है उसके बाद मुल्क के इस तरह के हालात हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन पूनावाला जी, दिनेश सिंह साहब जी, सभी महमूद जी, राजेश राय जी, सैयद कासिम साहब और खुर्रम शहजाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट